आपकी मास्टरी इसी चीज़ में है, आपको लोग जानते इस रिगार्डिंग हैं कि आप जो मिलेट्स का जो जो बनाती हैं वो हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है, बहरहाल वो कहीं ना कहीं आपका जो टेस्ट बड्स है ना उनको भी रिलैक्सेशन पहुंचाते हैं। जो मिलेट की चीज़ हम फिर भी बना सकते हैं, हम ब्रेड भी बना सकते हैं, पास्ता भी बना सकते हैं, नूडल्स भी बना लेते पिन्नियाँ हैं, बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, जो मैंने आपकी वो तो हाथ की है ही। टेस्ट भी करी है। हमें लगता है हमारे दिन की शुरुआत नहीं हो रही है अगर हमें पराठे और मक्खन वगैरह ये सब कुछ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सच। तो अब हम जब इसके पराठे बना लेते हैं तो हमारी एक मील इतनी अच्छी भर के पेट हो जाती है। सो उसके बाद हम शाम को उसके मिलेट के राइस या पुलाव ऐसा कुछ भी बनाते हैं हल्का फुल्का। 1 कप मिलेट ਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ 1 ਕੱਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬੋਇਲ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਟ ਦਾ ਆਟਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਟਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਰਮ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। अभी बहुत सारे ऐसे कैफ़ेज़ खुल गए हैं जो कहते हैं कि हम सब कुछ जो है वो मिलेट से बना रहे हैं, बेशक बार्नयार्ड है, लिटिल है, कोई भी मिलेट है उसका बना रहे हैं और उसमें तड़का, देसी घी, दिस दैट, मतलब पूछे ही ना। तो ये क्या मददगार होगा या फिर ये और वर्स्ट हम कर लेते हैं अपने मील को? मैं बड़े शौक से जहाँ पे भी पता चलता मैं चली जाती हूँ कि वाह मेरा भी मज़ा हो गया ना, बना बनाया मिलेगा खाना। और फिर जब देखती हूँ कि ये ब्रेड रागी की ब्रेड है, ओह ये तो रागी है ही नहीं इसमें, ये तो है ही नहीं, ज़रा सा छींटा है बस। पता चल जाता ना, क्योंकि ब्रेड मैं बना रही हूँ तो मुझे पता है कि वो ऐसी सॉफ्ट बन ही नहीं सकती जी, ग्लूटेन नहीं है ना उसमें, बन ही नहीं सकती। वो कैसे बना लेते हैं? फिर उनसे जब डिस्कशन करो, जो मेरी हुई थी एक बार किसी से डिस्कशन, तो वो कहते थे जी स्टार्ट किया 80% से, 80% हमारी इसमें रागी है। हमने नहीं, बन नहीं सकती। धीरे धीरे 20 पे आ गए, खुद ही आ गए। हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, 20 पे तो वो खुद ही आ गए कि हाँ 20% डालते हैं तो रागी ब्रेड तो है ही ना। फिर वो लिखते हैं रागी आटा ब्रेड। अच्छा, जैसे मिलेट्स जो हैं वो हर एक किस्म का जो मिलेट होता है वो ड्राई होता है इन नेचर, तो अगर हम इसको रेगुलर इनटेक करते हैं तो इसके साथ हमें कुछ चिकनी चीज़ें इनटेक करनी ज़रूरी हैं। एग्जैक्टली, कितनी अच्छी बात आपने याद दिलाई। ये बहुत ड्राई नेचर के हैं, इनको पानी बहुत चाहिए। तो क्या होता है कि याद इसीलिए हम भिगोते हैं इसको रात को, और इसलिए हम एकदम से रोटी नहीं बना देते हैं, भिगो के फिर पीस के बनाते हैं। और इसके साथ हमें, जैसे मैंने पहले ही बताया, हमने घी डाल दिया, शुरू में ही डाला था ना, रोटी के लिए भी घी डाला था। और दूसरा है कि इसके साथ आप लिक्विड बहुत पीते हैं हम। उसके चेहरे की चमक के आगे सादा लगा, आसमान में चांद पूरा था मगर आधा लगा। अदीब अजीज़ दोस्तों, खूबसूरती किस तरह ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾ ਉਮਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਨਿਹਾਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਈਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ तमाम ਮੁਤਾਲਿਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੂਨਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦਾਨ ਮਿਊਟ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੂਨਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸ਼ਰਮਾ,
ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਕਬ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਟਾਈਟਲ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਿਲਟ ਕੁਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਹਿਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫਲੋਈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚਾਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ पीना भी ਐਵੇਂ खावा, भी इस खाने से मेरे चेहरे के ऊपर चमक आएगी। आपका क्या मानना है? हाँ, सच है। हम सभी ये सोचते हैं कि मतलब अच्छे ही लगने चाहिए, है ना। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल वैसे खाने का है, एक्सरसाइज वगैरह ये सब चीज़ों का भी है, और आप कितने पीसफुल हो, कितने टेंशन फ्री हो, इस सब का भी इट शोज़ ऑन योर फेस। पर सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि खाना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। वी आर व्हाट वी ईट। सो अगर हम खाना, जैसे आज के ज़माने में अब हम फास्ट फूड खाने लगे हैं, तो हमारा जो नॉर्मल खाना था, जो हमारे पहले खाते थे, वो सब पीछे चला गया है ना। हमें जल्दी होती है बस खाना, कुछ ना कुछ पेट भरना है, और इसलिए वो सब बहुत सारे हैं जो ज़ोमेटो वगैरह वो ला के हमें दे देते हैं, लोग मुंह में भी डाल देते हैं, है ना, ऐसा है। सो अगर हम वो सब खाते रहते हैं तो इवेंचुअली वी रियलाइज़ कि हमारे जो पेट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, जो खुद ही हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो बेचारे मर जाते हैं या वीक हो जाते हैं जी। तो इसलिए खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और धूप कितनी लेनी है वो सब भी इम्पॉर्टेंट है। पॉल्यूशन तो जो अब है हमारे शहरों में वो है ही, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अब इसमें एक नई चीज़ भी है कि आजकल लोग कहते हैं कि जो सब्जियां वगैरह हम लेते हैं पता नहीं कहाँ से उग के आई हैं, और उसमें कितने जर्मिसाइड और क्या क्या डाला गया है, पेस्टिसाइड। तो उसके लिए भी आजकल माइक्रोग्रीन्स खा रहे हैं लोग। तो माइक्रोग्रीन्स क्या है, अपने घर में ही उगा लेते हैं जी। छोटे छोटे पॉट्स में माइक्रोग्रीन्स उगा लेते हैं। जैसे मैंने पीस के उगा लिए, जैसे कोई भी ब्रोकली वगैरह कोई भी उगा लेते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। तो वो उगा लिए, और वो जब कॉटिलीडन स्टेज होती है ना, 2 पत्तियां आ जाती हैं, वो खाने हैं। वो दे आर एज गुड एज योर सब्जी। सो क्योंकि सब्जियां तो सारा साल सारी सब्जियां नहीं उगती हैं, मगर माइक्रोग्रीन्स हम कोई भी उगा लेते हैं। अच्छा, जैसे 2024 को भी माना जा रहा है कि दिस इज द मिलेट ईयर, है ना, और आपकी मास्टरी इसी चीज में है। आपको लोग जानते ही इस रिगार्डिंग है कि आप जो मिलेट्स का जो जो बनाती हैं वो हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है, बहरहाल वो कहीं ना कहीं आपका जो टेस्ट बड्स है ना उनको भी रिलैक्सेशन पहुंचाते हैं। तो आप ऐसा मिलेट्स में आपने क्या इनोवेशन करी हैं कि जो आम लोग जो हैं वो मिलेट्स अगर 4-5 दिन हफ्ता भर ले लेते हैं मन मार के, फिर उसके बाद वो गुरेज करना शुरू कर देते हैं, पर आपने कुछ ऐसा इनको फैंसी लुक और टेस्ट दे दिया है, तो वो मैं जानना चाह रही थी। जैसे आजकल के बच्चे हैं, उनको मिलेट खिलाते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मतलब मिलेट नहीं खाएंगे, एंड दे इवेंचुअली फॉल बैक टू अपना बर्गर एंड नूडल्स एंड जो भी पिज़्ज़ा पास्ता ये सब कुछ, तो कुकीज़ भी, केक वगैरह। तो हमने क्या किया, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारे ऐसे किए। तो उससे क्या होता है कि अब हम ब्रेड भी बना लेते हैं। वैसी ब्रेड नहीं बनती जैसी मैदा की है, बट हमको कंपेयर ही नहीं करना है मैदा की ब्रेड के साथ या मैदा की चीज़ों के साथ। मिलेट की चीज़ों को कंपेयर नहीं करना है। जो मिलेट की चीज़ें हम फिर भी बना सकते हैं, हम ब्रेड भी बना सकते हैं, पास्ता भी बना सकते हैं, नूडल्स भी बना लेते हैं, पिन्नियाँ बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, जो मैंने आपकी हाथ की टेस्ट भी करी है। खीर है, परांठे। अब पंजाबी जो है वो परांठे के बिना ना हमारी जिंदगी अधूरी है। हमें लगता है हमारे दिन की शुरुआत नहीं हो रही है अगर हमें परांठे और मक्खन वगैरह ये सब कुछ नहीं मिल रहा है तो। सच, बिल्कुल सच। तो अब हम जब इसके परांठे बना लेते हैं तो हमारी एक मील इतनी अच्छी भर के पेट हो जाती है। सो उसके बाद हम शाम को उसके मिलेट के राइस या पुलाव ऐसा कुछ भी बनाते हैं हल्का फुल्का, तो हमारा मिलेट पे हम टिक लेते हैं। अच्छा, जैसे आप क्लासेस लेती हैं तो आपके पास लेडीज आती हैं ना जो होम मेकर्स होती हैं, क्लासेस अटेंड करती हैं, तो कई बार ऐसी शिकायतें नहीं करती हैं कि भाई इन सब चीज़ों से ना हमारा काम बढ़ गया है ना, कि उसको सोक करके रखना, फिर जैसे आटा गूंदने की जो ट्रिक है वो दैट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट, और हम वहीं पुरानी ट्रेडिशनल जो तकनीकें हैं वो यूज़ करते आ रहे हैं, क्योंकि हमें कनक का या जो गेहूं है उसका आटा गूंदने की आदत है, राइट। जो गेहूं है ना उसमें ग्लूटेन है, तो वो बहुत जल्दी से आटा गूंद जाता है और बहुत जल्दी से रोटी की शेप, जैसी भी शेप हम करना चाहें वो कर लेते हैं। अब मिलेट में ग्लूटेन नहीं है,
तो अब जब ग्लूटेन नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी रोटी बनानी भी मुश्किल है, और टाइम कंज्यूमिंग भी है, और प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे Exactly. अगर सवेरे मैंने कौन सा मिलेट खाना है तो मुझे रात को सोक करके रखना पड़ेगा, जी। और अगर मैंने सोक नहीं किया तो फिर मेरा कल सुबह का नाश्ता तो गया। ये थोड़ी है। और लेडीज़ क्या, मेन कंप्लेंट करते हैं बहुत सारे, जिनको बोलते हैं मिलेट खाइए आप, आपकी कोई डिजीज़ की रिवर्सल करनी है तो आप मिलेट खाएं, तो वो मेन हमें कहते हैं कि मेरी वाइफ कहती है इतने सालों से तो हम 60 साल से तो खा रहे हैं, अभी क्या हो गया, अभी भी खाओ, है ना। तो फिर मेरे पास आए 4-5 मेन आ चुके हैं, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई लॉयर है, ऐसे डॉक्टर्स खुद आ जाते हैं मेरे पास कि हमें सिखा दो। जी। फिर मैं उनसे फीडबैक लिया था, एक डॉक्टर है, उनसे मेरी बात हुई थी अभी कुछ दिन पहले। मैंने बोला आप आए थे क्लास में और कह रहे थे कि मेरे घर में कोई नहीं बना के मुझे खिला रहा है, तो मैं खुद ही आ गया सीखने, तो क्या अब खाते हो? वो कहते हाँ, मैं अपनी 2 रोटी रागी की बना के खा लेता हूँ। मैंने बोला दैट्स गुड, मतलब आप सर्जन हैं, आपके पास कहाँ टाइम होता होगा? कहते नहीं, मैं अपनी रोटी बना लेता हूँ और जो दाल सब्जी बनी है उसके साथ खा लेता हूँ। मैंने बोला बस यही चाहिए। जी। आजकल जैसे 2 बीमारियाँ सबसे बड़ी हैं ना, वो दैट इज़ शुगर और ब्लड प्रेशर। वैसे इवेंचुअली ये हम इनको बीमारियाँ कह नहीं सकते हैं, ये एक बेस है, यहाँ से बीमारियों की शुरुआत होती है। अगर आपका शुगर लेवल बढ़ता है तो हार्ट डिजीज़ होगी और बीमारियाँ होगी, है ना? तो लीवर किडनी ख़राब होगा, और ऐसे ही ब्लड प्रेशर भी ऐसे ही है। तो अगर कोई बॉर्डर लाइन पे आ चुका है या आने वाला है, तो क्या अगर हम मिलेट्स एकदम शुरू कर देते हैं तो इसका हमें इफ़ेक्ट होगा, या हमें कुछ डिफरेंसेस फील होंगे तो कब तक? देखो मैं ना अपना एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे मुझे थायराइड की दवाई मैं खा रही थी कई सालों से, 7-8 सालों से, और मुझे लगता था क्या है ना, एक दवाई तो खानी है। तो मुझे इसी तरह जब मैं प्री डायबिटिक हो गई तो मुझे लगा कि अब एक और दवाई आ गई है, तो सो फिर मैंने जब मैंने मिलेट खाने से असर होना शुरू हुआ तो मेरे ख्याल मुझे तो 15 कुछ दिनों में ही शुरू हो गया था। बट हम वैसे नॉर्मली कहते हैं कि 1.5 महीना आप गेहूं और चावल नहीं खाएं और मिलेट ही खाएं। मिलेट की भी डिफरेंट कैटेगरीज है, आप कौन से मिलेट खाएं। और सिर्फ मिलेट खाने से नहीं है, जैसे कि मैं पहले बता रही थी, हमें ऑयल जो है, पाम ऑयल, ये जो हम मिनरल ऑयल जो यूज़ करते हैं रोज़ खाने में, वो बंद ही करना है, वो नहीं खाना है। उसकी जगह पे हमें जो ये कोल्लू के बैल के ऑयल होते हैं वो खाने हैं, या A2 गाय का घी खाना है। ये जो हमारे पहले भी ऐसे ही खाते थे, सरसों का तेल हमारे यहाँ होता है वो खाइए। सो वो खाना है, धूप लेनी है, और इस तरह की जो और बाकी की चीज़ें हैं वो खाने से टोटल असर होता है। ये नहीं कि सिर्फ मिलेट खाने कि से होता है। साइमल्टेनियसली आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आप करीबन मतलब एक ही चीज़ कर देंगे तो उससे कुछ नहीं ज़्यादा नहीं, फ़र्क इट्स नहीं नॉट ओनली पड़ेगा। वन थिंग। हाँ आपको ओवरऑल अपनी फूड हैबिट्स जो हैं वो चेंज करनी पड़ेगी, है ना? एग्जैक्टली, वो करनी पड़ेंगी। और ये जो हम लोगों को है ना कि स्वाद है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, स्वाद है ना, क्योंकि हमारे स्वाद पड़ गए हैं ना, क्योंकि हम कई सालों से खा रहे हैं, उसको चेंज करने में हमें थोड़ा सा कष्ट होता है। मगर वो कहते हैं अगर आप 21 दिन एक ही चीज़ खाते रहते हो जी। तो आपकी जो वो टेस्ट हैबिट बन बड्स हैं, जाती है। हाँ, उनको कोई फिर फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपको थोड़ा सा पेशेंस, हिम्मत करना है, एंड यू विल सी सो मच चेंज इन योर सेल्फ। मतलब आपको अपने स्किन की टेक्सचर, आपको अपने बालों की टेक्सचर, आपको अपने हेल्थ, जनरल हेल्थ, जैसे हमें बहुत जल्दी कहीं भी कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता था मुझे, जी। है ना। जैसे हर महीने ही बस कभी ज़ुकाम हुआ, कभी गला ख़राब हुआ, ऐसा होया ही रहता था। और हम सोचते थे कि शायद सबको हो रहा है, हमें भी हो रहा है। बट जी। मैंने देखा है कि कुछ खाने के जो चेंजेस मैंने किए उसके बाद अभी मेरे को कुछ महीनों से नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, आई मीन जस्ट छोटी छोटी चीज़ें हैं, नहीं हुआ है कि तो आप बेहतरीन फ़ील करने लग जाते हैं हाँ, धीरे-धीरे, है ना? जनरली हाँ जी। और ये बहुत अच्छा है अगर बच्चों से शुरू कर दो खाने में चेंजेस। बड़े होकर चेंजेस करने में तो ऑब्वियसली जो नुकसान हो चुका है वो रिवर्ट होने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल। बट अगर आप बचपन से स्टार्ट कर देते हैं तो आई थिंक वी कैन प्रोड्यूस अ वेरी हेल्दी जनरेशन। अभी जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ना कि अगर आपने अपने आप में कुछ डिफरेंस फील करना है तो और कुछ मत करें, आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए। तो अभी ये जो वीगन होने का नया चलन चला है, तो ये कितना कारगर साबित हो रहा है आपके मुताबिक? ये वीगन होना मतलब ऐसा नहीं है कि हम मानते हैं दूध बहुत अच्छी चीज़ है, और पुराने सब हमारे जो वेद हैं उन सब में दूध का बहुत अच्छा बताया गया है। पर जो वो दूध है और वो आज का दूध है उसमें बहुत फ़र्क है। आज के दूध तो ज़्यादातर केमिकल है, हमें पता नहीं है केमिकल है, हम पी जा रहे हैं।
और या फिर क्या है कि वो हार्मोन्स दे के गाय और भैंसों में से जो दूध निकालते हैं उसमें हार्मोन्स आ जाते हैं। तो हम अपने छोटे छोटे बच्चों को हार्मोन्स देने शुरू कर दिए हमने इनडायरेक्टली। और एंटीबायोटिक्स बहुत देते हैं जानवरों को, क्योंकि दूध लेना है, ज़्यादा दूध लेना है, बीमार ना पड़ जाए, वो एंटीबायोटिक्स भी हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है बहुत सारे एंटीबायोटिक्स की, हम इम्यून हो जाते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। तो अब आप इसके इतने मेजर इफ़ेक्ट्स हैं कि हम लोग सोचते नहीं हैं कि खाने पे हो सकता है। देखो विमेन के बाल आने, कितने बाल मुंह पे आने लगे जो हैं, है ना? पीसीओडीज और पीसीओएस की जो पीसीओ प्रॉब्लम है, वगैरह, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ये सब हार्मोनल प्रॉब्लम्स है। और आई डोंट नो कि हम डाइट को क्यों नहीं देखते हैं। बहुत साल पहले गर्ल्स को एग, नॉन वेज वगैरह नहीं दिया जाता था। छोटे में बचपन घर में अगर बच्चे हैं तो गर्ल्स को नहीं दिया जाता था। तो उस वक्त तो शायद ऐसा लगता होगा ना कि देना चाहिए, मगर वो देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि बच्चा प्री मैच्योर होने लगता है। जो बहुत साल पहले विमेन गर्ल्स में पीरियड स्टार्ट होने के लिए जो एज थी, जैसे वो थी 16 ईयर्स। जी। अभी अगर आप इंडिया में पता करेंगे तो शायद 9 ईयर्स है, और अमेरिका में 6 ईयर्स है, 7 ईयर्स है। तो छोटे छोटे बच्चों में, बिकॉज हम उनको दूध 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 नॉन वेज पिला रहे हैं, सब कुछ खिला रहे हैं, सो वो देना बहुत अच्छा हो सकता है, पर आज के ज़माने में तो वो हार्मोन्स लेडन है ना, तो वो नहीं अच्छा है। उससे इंजेक्टेड है, हर एक चीज इंजेक्टेड है। हाँ, वो आप उनको हार्मोन्स दिए जा रहे हो। अब 6 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, कहाँ लड़कियाँ, मतलब इट्स, मेरे को तो ये बहुत, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। बहुत अनफॉर्चुनेट फॉर दोज गर्ल्स जिनको इस स्टेज में से निकलना पड़ रहा है। तो ये बहुत गलत है। बाल भी बहुत आ रहे हैं आज की जनरेशन में, गर्ल्स के मुंह पे कितने बाल आए हैं, बाजू सब जगह दे आर लाइक, वो हम सोचते ही नहीं है। हम सोचते हैं इनमें कोई और हार्मोन दो इनको, डॉक्टर्स भी यही करते हैं, मगर वो ये सोचते ही नहीं है ना कि इनको कि इनके आगे फर्दर इफेक्ट्स जो हैं वो क्या होने वाले हैं। क्योंकि अगर हम आर्टिफिशियल हार्मोन्स देते हैं तो ये तो इसका इफेक्ट जो है, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं ना। अच्छा, जैसे पंजाबी की कहावत है कि खाने गुलगुले ते करना तेला परहेज, तो खास करके हम पंजाबियों में ऐसा होता है कि हम जो भी खा रहे हैं वो स्वाद भरपूर हो। तो अभी बहुत सारे ऐसे कैफ़ेज़ खुल गए हैं जो कहते हैं कि हम सब कुछ जो है वो मिलेट से बना रहे हैं, बेशक बार्नयार्ड है, लिटिल है, कोई भी मिलेट है उसका बना रहे हैं, और उसमें तड़का, देसी घी, दिस दैट, मतलब पूछे ही ना। तो ये क्या मददगार होगा, या फिर ये और वर्स्ट हम कर लेते हैं अपने मील को? देखो, जो रेस्टोरेंट है, ये जो भी अब आजकल ये कॉर्पोरेट में जब इसमें चला जाएगा ना, तो मिलेट भी गड़बड़ा जाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मैं नाम नहीं ले सकती ऐसे, और रेस्टोरेंट्स भी है, उनका भी ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए। तो क्या है कि मिलेट का खाना जब एक गृहिणी अपने पति बच्चों के लिए बना रही है, उसी को कष्ट हो रहा है, उसी को ये मुश्किल लग रहा है, तो एक रेस्टोरेंट वाला उसको कैसे चला सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, मिलेट है, कोई बार्नयार्ड है, लिटिल है, जो भी उसे उन्होंने यूज़ करना है, तो क्या करते हैं वो चीटा ही मारते हैं उसमें। बाकी नॉर्मल जो आटा है उसमें थोड़ा सा वो डाल दिया, तो आपकी रोटी अच्छी बनती है, खाने वाला भी खुश, खिलाने वाला भी खुश, होटल वाले भी खुश। तो अगर आपने ये करना फिर तो ये रेस्टोरेंट्स आर डूइंग वेरी गुड। पर अगर आपने सचमुच में टोटली मिलेट पे शिफ्ट करके कोई डिजीज़ को रिवर्स करने के लिए करना है, फिर तो आपको घर में ही बनाना पड़ेगा। जो बाहर मिल रहा है वो, मतलब मैं बड़े शौक से जहाँ पे भी पता चलता मैं चली जाती हूँ कि वाह, मेरा भी मज़ा हो गया ना, बना बनाया मिलेगा खाना। और फिर जब देखती हूँ कि ये ब्रेड रागी की ब्रेड है, ओह ये तो रागी है ही नहीं इसमें, ये तो है ही नहीं, ज़रा सा छींटा है बस, पता चल जाता ना, क्योंकि ब्रेड मैं बना रही हूँ तो मुझे पता है कि वो ऐसी सॉफ्ट बन ही नहीं सकती जी, ग्लूटेन नहीं है ना उसमें, बन ही नहीं सकती। वो कैसे बना लेते हैं? फिर उनसे जब डिस्कशन करो, जो मेरी हुई थी एक बार किसी से डिस्कशन, तो वो कहते थे जी स्टार्ट किया 80% से, 80% हमारी इसमें रागी है, नहीं बन नहीं सकती। धीरे धीरे 20 पे आ गए, खुद ही आ गए, हम आपस में डिस्कस कर रहे थे 20 पे, तो वो खुद ही आ गए कि हाँ 20% डालते हैं, तो रागी ब्रेड तो है ही ना। फिर वो लिखते हैं रागी आटा ब्रेड, तो मतलब रागी भी है और हमारा आटा भी है, मतलब उनको पता है वो झूठ नहीं बोल रहे जी, वो झूठ नहीं बोल रहे, रागी भी डाल रहे हैं और गेहूं का आटा डाल रहे हैं, मगर हम सोच रहे हैं कि सिर्फ रागी आटा की ब्रेड है।
क्या बात है। तो इस तरह से वो अब बाजार में तो जो भी मिल रहा है, आई मीन, तो बाजारों चीज तो बाजारों ही होती है ना। हाँ मतलब आखिरकार। हाँ, आप खा सकते हो इन केस आप और कुछ नहीं कर सकते हो, बट इवेंचुअली खुद ही बनाने से काम चलेगा। जी। अच्छा, अभी जिस तरह के माशरे में हम रह रहे हैं, जैसे अभी आपने अभी बात कही कि जो कमर्शियल हो गई हैं चीज़ें, तो फिर उसके मायने जो हैं वो बदल जाते हैं। रिश्ते कमर्शियल हो जाएं, मायने बदल जाते हैं, चीज़ें कमर्शियल हो जाएं तो मायने बदल जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी के साथ है। अभी आपने बहुत सारे देशों में घूमा है, अभी आप रिसेंटली जापान जाके आई हैं, तो कैसा उनका खान पान है, लोगों का इन्वायरमेंट कैसा है, आपने क्या फील किया है? जापान में सी फूड बहुत खाते हैं, है ना, और स्लिम रहते हैं वहाँ के लोग। मैंने वहाँ पे कोई भी, जैसे हम पंजाबियों में अच्छे से वो ऐसा कुछ नहीं देखा। स्लिम पीपल, वेरी एक्टिव पीपल। तो और फिश ऑयल तो उनका नॉर्मल हर चीज़ में यूज़ करते हैं। वेजिटेरियन खाना भी बना के देते तो फिश ऑयल ही डाल देते हैं। तो उनको कहना पड़ता है कि भैया वेजिटेरियन का मतलब है कि कुछ भी नहीं डालना, आपने अपना तड़का नहीं मारना। तो वहाँ पे खाना एक तो ये है, बाकी वो राइस वगैरह, ज़्यादा राइस ईटर्स हैं, और राइस भी बहुत कम खाते हैं। नॉन वेज, सी फूड पे उनका बहुत ज़ोर है, और वो भी ऐसे तल के नहीं खाते जैसे हम बटर चिकन खाते हैं, वैसे नहीं खाते। उनका काफ़ी स्टीम्ड से, ज़रा सा बस स्टीम्ड सा फूड होता है, ब्लैंड होता है फूड। जी। और स्ट्रेस लेवल कितना आपने फील किया है? हाँ, वहाँ पे मुझे लगता है कि लोग थोड़े स्ट्रेस्ड हैं, मुझे ऐसा लगा। बहुत ज़्यादा कोई हालांकि 10 दिन में कितना पता चल सकता है, बट जितना भी पता चला, वहाँ लोग सब परेशान घूम रहे हैं, जॉब्स के लिए भाग रहे हैं और आ रहे हैं, ऐसा सा लगा। बहुत खुश कल्चर नहीं दिखा, मतलब वेले लोग ही नहीं थे। कोई जैसे हमें लगता है कि जिस जिस कंट्री का देखते हैं या जिस स्टेट का देखते हैं ना आप, हैप्पीनेस इंडेक्स ज़्यादा है उसमें, हम देखते हैं कि लोग ना बहुत भागा भागी में नहीं है, रिलैक्स्ड है। तो रिलैक्स्ड का मतलब होता है कि बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हैं। आज के ज़माने में तो शायद गप्पे मारना लोग भूल ही गए हैं, है ना। इंस्टाग्राम पे खुल के हंसना भूल गए हैं। हाँ, है ना। सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहते हैं, उनको गप्पे मारने ही नहीं आती है। गप्पे मारना और शेयरिंग एक चीज़ है जो कि आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम मिस कर रहे हैं शायद। और आप ये देखिए ना कि कितना टाइम हो गया कि हमने कभी रिलैक्स होके खाना खाया नहीं है, या हम बोलते हैं ना कि एक बाइट को आप 32 बार चबाएं, 36 बार चबाएं, मतलब कौन इतना ध्यान रखे। या तो हमारा ध्यान फ़ोन में होता है या कहीं और होता है, जहाँ हमें जल्दी होती है, सुबह जल्दी होती है कि ऑफिस जाना है, और ऑफिस जाके जल्दी होती है कि घर जाना है, कल सुबह फिर स्टार्ट करना है। तो इसी भागा भागी में जो हम अपनी ज़िंदगी है ना वो ख़राब करते जा रहे हैं, और समय की कदर नहीं करेंगे तो आखिर में समय हमारी कदर भी नहीं करेगा। बिल्कुल है बिल्कुल, ना। हम अपनी हेल्थ को बिल्कुल एक्चुअली ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। वही जैसे भी जो मिलता है वो खा के अपना चल पड़ते हैं, बट हम ये भूल जा रहे हैं कि अगर हम ठीक ही नहीं रहे तो पैसे का करना भी वैसे क्या है ना। बिल्कुल सही बात तो है। हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट हम है। यहाँ पे कैलकुलेटेड टाइम के लिए आए हैं, और आखिरकार हमारी डेस्टिनेशन वही है। जो Exactly. फाइनल डेस्टिनेशन है वही है ना। अच्छा, जैसे आप कह रहे थे कि 21 दिन अगर हम कुछ भी ट्राई करें तो वो कहीं ना कहीं हमारी आदत बन जाती है ना। तो आप भी जैसे बता रही थी कि आपने बहुत जंक खाया, बहुत जंक खाया, तो क्या अभी इतने साल हो गए हैं आप मिलेट्स पे हैं, तो अभी भी उसका कुछ अवशेष जो है आपके अंदर, आप महसूस करती हैं कि भाई कुछ ना कुछ अभी रह गया है? जैसे मैंने बताया था कि बहुत ही मैं टोटल अनहेल्दी फूड पर्सन रही हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ वर्किंग पर्सन। सो उसकी वजह से भी शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड जो बच्चों को अच्छा लगता है वही खा लो, जो आजकल मिलता है वही खाओ, ऐसे करके वो सब कुछ बहुत किया। फिर अब मैंने जब वो छोड़ना शुरू किया तो देर आर टाइम्स व्हेन आई मिस पिज़्ज़ा। सो फिर मैं मिलेट का पिज़्ज़ा बनाने की कर लेती हूँ। आई मिस ब्रेड द बेस्ट मोस्ट, बिकॉज ब्रेड जो है मिलेट की वैसी बनती नहीं है, और बाकी नूडल्स वगैरह भी बन जाते हैं एंड केक भी बन जाता है, कुकीज़ भी बन जाती हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स बन जाती हैं। आई थिंक ब्रेड नहीं बनी वैसी, मेरी अभी तक नहीं बनी। सो जब एक बार खाना शुरू कर दो तो मिस नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बिकॉज आप इतने यूज टू इडली वगैरह, ये डोसा इडली ये सब मिलेट के बहुत अच्छे बनते हैं। कोई एक आध रेसिपी बताएं ना। सबसे पहले तो यही कि मिलेट की रोटी जो लोगों के लिए जो है ना, वो अगर कोई शुरू करता है तो क्राइसिस वाली बात ही हो जाती है। भी अभी हम कंटिन्यू करें तो कैसे करें? रोटी तो मैं बता देती हूँ, ग्रेन्स की बताऊँ या आटा की?
आप जैसा ठीक समझे, दोनों की बता दें वैसे। दोनों की बताती हूँ। देखिए, जो तो आपने यू आर वेरी श्योर कि आपने रोटी जो है मिलेट की ही खानी है, तो आप ग्रेन्स की खाएं। तो आपने ग्रेन्स क्या करते हैं, आधी कटोरी भिगो के रात को रख दीजिए 8 से 10 घंटे, और सुबह थोड़े से पानी में वॉश करके मिलेट को थोड़े से पानी में भिगोना है। जी। फिर जब आप उसको सवेरे पानी को फेंकना नहीं है, उसी पानी में उसको मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। जी। तो वो कैसा बन जाएगा ना, लिक्विडी सा डो बन जाएगा। फिर आपने एक कढ़ाई या एक भारी तले का वेसल लेना है, उसमें आपने वही डाल देना जो हमने अभी बनाया मिक्सी में, और उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच घी डाल देना, और ज़रा सा एक चुटकी नमक डाल देना, और फिर उसको लो फ्लेम पे अच्छे से हिलाना है। तो धीरे धीरे वो बाइंड हो जाएगा। जी, जैसे हमारा डो बनता है गेहूं के आटे का ना। हाँ, वो जी। गूंदना शुरू हो जाएगा मतलब। और आपने जब गूंदना शुरू हो जाएगा तो धीमी आंच करके उसको जल्दी से हिलाते रहना है। तो जब हिलाते रहेंगे वो धीरे धीरे बंध जाएगा, एकदम डो बन जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा। फिर आपने उसको ढक के रख देना है 5-10 मिनट, जितनी देर में वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, जाता ठंडा है, हो जाए। हाथ जी। लगाने के काबिल। बस फिर उसको निकालिए अपनी परात में या किसी भी बर्तन में, और उसको ज़बर से मसल के उसका आटा जैसा बना लिया, जैसा हमारा गेहूं की रोटी का आटा। देखिए, सिंपल आटे को जैसे हम नीट करते हैं तो इसको भी वैसे ही करना है। तो जब तक वो हमें वैसी कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती जैसी जो एक्चुअल में होनी चाहिए। बट व्हाट अबाउट द आलू पराठास और स्टफ्ड पराठास, वो भी उसमें बताती कैसे हूँ। करें? ये तो बन गया आटा ना। अब आप इसको ऐसे नहीं रखेंगे कि फ्रिज में रख दिया या 2 घंटे बाद रोटी खानी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये ड्राई है बहुत नेचर में मिलेट्स, तो इसको पानी चाहिए होता है और ये खराब हो जाता है। आप उसी वक्त बनाएंगे, चाहे आधी कटोरी के 2 रोटी बनेगी, उतना ही गूंदें। जी। जितने जने उसके हिसाब से आप गूंदेंगे। अब हम समझ लो पराठा खाना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका है कि आप उधर से, जैसे हम आलू का पराठा नॉर्मली आप बनाते हैं गेहूं का, तो मसाला बनाते हैं, आलू, प्याज, अदरक, अजवाइन, हरी मिर्ची, पुदीना, कुछ मर्जी जो आप धनिया, स्टफिंग के लिए तैयार जो भी करते आप हैं। जी। डालते हैं वो सारा आप मसाला बना के रख लेते हैं। गेहूं की रोटी बनानी होती है तो गेहूं की रोटी बेल के उसके बीच में स्टफ करते हैं। जी। तो इसमें जो सबसे आसान तरीका है कि वो जो आपने आटा अभी बनाया था उसको और इसको मिक्स कर दीजिए। जी, जैसे मिसे आटे को बनाते हैं हाँ, वैसे। अब जो आटा हमने गूंदा था मिलेट का और जो ये आलू का हमने मसाला बनाया, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दीजिए, गूंथ लीजिए, मतलब इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसी को रोल करना है आपने, और उसके आपके पराठे बन जाने हैं। और आप 2 पराठे खाएंगे, आपका 3-4 बजे तक भूख नहीं लगती। अच्छा, जैसे मिलेट्स जो हैं वो हर एक किस्म का जो मिलेट होता है वो ड्राई होता है इन नेचर, तो अगर हम इसको रेगुलर इनटेक करते हैं तो इसके साथ हमें कुछ चिकनी चीज़ें इनटेक करनी ज़रूरी हैं। एग्जैक्टली, कितनी अच्छी बात आपने याद दिलाई। ये बहुत ड्राई नेचर के हैं, इनको पानी बहुत चाहिए। तो क्या होता है कि याद, इसीलिए हम भिगोते हैं इसको रात को, और इसलिए हम एकदम से रोटी नहीं बना देते हैं, भिगो के फिर पीस के बनाते हैं। और इसके साथ हमें, जैसे मैंने पहले ही बताया, हमने घी डाल दिया, शुरू में ही डाला था ना, रोटी के लिए भी घी डाला था। और दूसरा है कि इसके साथ आप लिक्विड बहुत पीते हैं हम। जो भी मिलेट स्टार्ट करता है उसको हम बोलते हैं कि आप अपना पानी का कंजम्पशन इंक्रीज कर दीजिए, और उसको हम बोलते हैं कि आप लस्सी, छाछ पिए, मतलब ये हम पीने को बोलते हैं लिक्विड्स। बस। हाँ, और ऑयल वगैरह जो है वो तो मेरा पूछने का मतलब ये संदर्भ था कि क्या साथ में बटर, घी, इसका हाँ, कंजम्पशन और हमें बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? बढ़ाना है। मगर तो वो लोग जो अपनी डायबिटीज कंट्रोल करना चाह रहे हैं या बीपी का लेवल कम करना चाह रहे हैं, तो वो अगर ये सब चीजें ले लेंगे तो क्या उनको खराब नहीं करेंगी? नहीं, ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि ये इसका एक्शन कैसे है। आप सोचें मिलेट का एक्शन कैसे है। मिलेट में फाइबर बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारा सारा फाइबर पेट में चला गया। मैदा में फाइबर बिल्कुल नहीं है, और आजकल जो आटा है उसको छान लेते हैं तो उसमें भी कोई फाइबर नहीं है। इसका एक्शन समझिए कि कैसे है। तो पेट में जब हमारे फाइबर इतना चला गया, तो वो फाइबर जो है वो हमारे जो पेट के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रो करता है। वो जो हमारे फाइबर है ना, वो उनका खाना है। तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पेट के लिए होते हैं उनको हम हेल्दी कर रहे हैं। जब हमने उनको हेल्दी कर लिया तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विटामिन B12 भी बना देते हैं बॉडी में, हमें ऊपर से खाने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये सब चीज़ें जब हमारे अंदर चली जाती हैं तो हमारी बॉडी का रिएक्शन डिफरेंट होता है। जी। अच्छा, लोगों के दिमाग में और भी बड़े सारे डाउट्स होते हैं, जैसे अगर हम मिलेट्स रेगुलरली इनटेक करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद हमारी बॉडी जो है वो गेहूं का आटा कंज्यूम करना बंद कर देगी, राइस हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन होता है बॉडी का कुछ ऐसा? ऐसा वैसे है ही नहीं, क्योंकि इतने सालों तो खाया ही है ना हमने, तो फिर खाने लग जाओ तो खा लो, ऐसा कुछ है नहीं। बट हमें ये सोच के नहीं खाना है कि हमें सिर्फ अपनी बीमारी ठीक होने तक खाना है। हमें खाना ऐसे है कि अब हमने खाना ही शिफ्ट कर दिया है, अब हमने ये चीज़ें अवॉइड करनी है खाने को, और ये चीज़ें अच्छी हैं हमारी। जी, तो कहीं न कहीं ये मुझे लगता है कि माइंडसेट की बात है कि आपको अपना माइंड मेकिंग करनी होगी, माइंड मेकअप करना होगा, है ना? कि हमने ये बिल्कुल नहीं, कतई नहीं खाना है ना? एक्चुअली जब बहुत बीमार हो जाता है ना कोई, अब जैसे हमारे पास कैंसर के पेशेंट्स हैं, अब उनको हम कहते हैं ना वो 4 टाइम भी अम्बली पीने को तैयार है, क्योंकि बीमारी आ गई ना। अब हम ये कहने की कोशिश करें कि बीमारी की वेट क्यों करनी है ना। अब बच्चों को भी अभी से टेस्ट डेवलप करा दें, आप भी खुद भी खाना शुरू करें। बहुत मुश्किल है तो दिन में 1 बार खा लीजिए, बहुत मुश्किल है तो संडे के संडे खा लीजिए। तो उससे क्या है कि स्टार्ट तो करिए ना, तो उसका धीरे-धीरे उसको अपने कुछ तो खाने में फ़ायदा बिल्कुल होगा ना। हाँ इंक्लूड जी, कर लें। कुछ तो जी। फ़ायदा होगा ना। पर जिसको बीमारी आ गई है उसको तो सारा टाइम खाने के लिए हम एडवाइस करेंगे, हम नहीं कह सकते कि आप 1 टाइम खाओ। जी, अभी जो आपने ये टर्म यूज़ करी, माफ़ करें मैंने आपको टोक दिया। तो अमली जो आपने बताया वो आप बताएँ हमारे दर्शकों को कि क्या है और उसको कैसे यूज़ करना है? देखिए, सबसे आसान मुझे लगता है और जो काफ़ी यूज़फुल है वो अम्बली है। अम्बली क्या होता है कि हम मिलेट्स को फर्मेंट करके पी लेते हैं। तो वैसे ही फर्मेंटेड चीज़ें अच्छी होती हैं, जैसे हम इडली खाते हैं, ये सब चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं ना। इवन पहले भी फर्मेंट करके आटे के वो क्या बनाते थे, भटूरे बनाते थे। तो फर्मेंटेशन करके जो भी खाना खाते हैं वो एक्चुअली थोड़ा प्लस हो जाता है ना। ऑलरेडी फर्मेंटेड होता है, जो उसको वो जो अनाज है उसको ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डाइजेस्ट करके हमें दे दिया। तो हम क्या करते हैं, अम्बली बनाने के लिए समझ लो हमने आटा ले लेते हैं। आटा ले लिया तो 1 कड़छी के करीब आटा ले लो, और पानी ले लो 3-4 स्टील के बड़े गिलास। आटा कोई से मिलेट्स का भी ले सकते हैं? हाँ, कोई से भी मिलेट्स का। अम्बली सबकी सेम बनती है। सबसे स्वादिष्ट कौन-सी, बार्नयार्ड की बनती है या लिटिल की बनती है? पता नहीं, अब मुझे शायद सारे एक जैसे लगते हैं, बट ओके, आप बार्नयार्ड ले लीजिए पहले। तो वो ले लिया हमने और उसको अच्छे से धीमी आग पे उसको कुक कर लिया। तो वो पतला सा एक घोल तैयार लिक्विड हो ही गया। रहेगा, पतला ही लिक्विड रहेगा, मगर वो जो मिलेट था बीच में वो कुक हो जाएगा। फिर उसको हमने जो एक मिट्टी की हांडी जैसी होती है उसके बीच में डाला, और उसको हमने ऊपर से कॉटन के कपड़े के साथ गांठ मार के रख दिया, और उसको अब हम 6-7-8 घंटे रख देते हैं साइड पे। और जब हमारे पेट में कुछ खाना नहीं होता तब हम उसको पी लेते हैं। पीना है उसको, है ना, लिक्विड होना चाहिए, इट शुड बी टोटली लिक्विड। अब आपने उसको दिन में मिनिमम 1 बार पीना है, और जो बीमार है वो तो दिन में कितनी बार पिएगा, मगर फ्रेश बनेगा। तो ये बिल्कुल फीका आप इनटेक नहीं। करते हैं या इसमें मीठे के लिए कुछ नहीं, यूज़? ये मैं फीका ही पी लेती हूँ, मगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो उसी के बीच में आप थोड़ा सा कोई फ्रूट की प्यूरी डाल दें, है ना, मिक्सी में डालें, फ्रूट डालें बीच में, बनाना डालें बीच में, वो डालें तो बच्चे पी लेंगे। मैंगो डालें तो बीच में डालें तो बच्चे पी लेंगे। वो आपने अपना टेस्ट के हिसाब से, कुछ नहीं है तो लस्सी डालिए, थोड़ी सी नमक, पुदीना, ये सब डालें, वो पी लीजिए। अब मतलब शायद मैंने वो सब शुरू में किया था बिकॉज़ वो टेस्ट नहीं था मुझे, पर अब मैं उसको ऐसे ही पी लेती हूँ। तो दिन में 1 बार सिर्फ पी लीजिए, दैट विल कीप यू योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्दी। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत आपने ये बताया है, एक नुस्खा है ना। बस अभी आखिरी मैं बात करना चाह रही हूँ कि जैसे आपको इनवाइट करते हैं ना कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वाले, तो आप गेस्ट लेक्चर्स पे जाती हैं, तो मतलब ऐसा होता होगा कि वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके कुछ सवालात रहते होंगे, तो बच्चे आपको लगता है कि इस चीज़ को लेके बड़े कॉन्शियस हैं, या जो क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेरीज होती हैं, तो कैसी बचकाना होती है या बहुत मैच्योर क्वेश्चंस भी आते हैं उनकी नहीं, तरफ मैं से? नॉर्मली जहाँ गई हूँ, कॉलेजेस वाले तो मैच्योर ही होते हैं बच्चे, जैसे IIT रोपड़ वाले थे, या जैसे ST कॉलेज, जैसे भी कॉलेजेस वगैरह के जो होते हैं लोग, बच्चे फिर भी थोड़े से समझदार होते हैं। हॉस्टल की लड़कियां तो हमें कह रही थी कि हम जाते ही घर जाएंगे ना, जब तो घर में जाते ही हम रागी की रोटी बनाएंगे। एंड इट इज़ सो सिंपल ऑल्सो, बना लेती हैं लड़कियां, बच्चे बना लेते हैं। और उनको ये भी था कि हॉस्टल में रहते हैं तो क्या कुछ प्री कुक्ड मिल सकता है,
तो फिर मैंने उनको ये बताया कि प्री कुक्ड चीज़ें जो भी बाज़ार में मिल रही हैं उनके ऊपर एटलीस्ट आई डोंट ट्रस्ट। बाकी आप घर में जाके कुछ कुछ ऐसा बना लीजिए ना, ऐसे जैसे कुकीज़ बना लीजिए और ले आइए, तो वो अपने हॉस्टल में खाते रहिए, या पिन्नियाँ बना लीजिए, या मट्ठी बन जाती है, मट्ठी बना लीजिए। ये चीज़ें तो इसकी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। बस ठीक है, जाते जाते मैं यही चाह रही हूँ कि आप 3-4 रेसिपीज़ ज़रूर बताएँ। अभी आपने मट्ठी का ज़िक्र किया है, तो मट्ठी कैसे बनाती हैं आप? मट्ठी में तो जैसे हम मैदा की बनती है नॉर्मली, तो मैदा की जगह हमने ये यूज़ करना है। अब इसमें हमने थोड़ा सा बेसन डाल देना, क्योंकि हम लोगों को उसमें स्वाद भी डालना है ना, और इसमें थोड़ी अजवाइन डलती है, ड्राई हुई मेथी होती है ना जो, वो डल जाती है, कसूरी मेथी, और नमक डलता है। और इसकी बाइंडिंग वैसी ही होती है? बहुत अच्छी बाइंडिंग और होती है। फ्राई हमने कैसे करना है? फ्राई हमने घी में करना है, या जैसे अगर हमारा सरसों का तेल है उसका वो निकाल लेते हैं ना फ्लेवर उसका, सरसों का तेल का, तो उसमें फ्राई कर लीजिए। तो उसको धीमी आग पे बना के उनको थोड़ा सा मार्क करना पड़ता है, ताकि वो फूल के पूड़ी जैसी नहीं बन जाए। छोटे छोटे बनाइए और उसको फ्राई कर लीजिए। वो आपका हो गया ना रेडी फूड, जो आप कहीं पे भी ट्रैवल करते करते साथ रख सकते हैं, है ना। मज़ेदार। और कुकीज़? हाँ, कुकीज़ शायद इस तरह से रेसिपी बताना मुश्किल हो जाएगी, बट मैं क्या करती हूँ कि कुकीज़ में सिर्फ मिलेट नहीं डालती हूँ, बेसन डाल के भी बना लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि वो टेस्ट में थोड़ा बेसन का भी आ जाता है जी। और क्योंकि इतनी वेरिएशन देनी होती है मैंने, तो फिर मुझे कई वैरायटी बनाती हूँ। किसी में मैं ओट्स भी मिला देती हूँ, किसी में मैं ये राजगीरा का आटा डाल देती हूँ, राजगीरा है ना होता है, वो डाल देती हूँ। मैं किसी में जैसे बादाम क्रश करके डाल देती हूँ, सो उसका बादाम का टेस्ट आ जाता है। तो एक्सपेरिमेंट है, नई नई इनोवेशंस हम कर सकते हैं, हाँ, है ना? बहुत। इसको तो आपको जो भी जैसी भी बनानी है आप डाल सकते हैं। कोकोनट का पाउडर डाल लीजिए, तो उसका फ्लेवर है, अलग से फ्लेवर बन जाएगा। बस जो चीनी डालनी है या जो शक्कर डालनी है, उसकी जगह हम पाम जैगरी डालते हैं। क्या बात है जी। तो वो हमारा चीनी और शक्कर हम मना करते हैं, है ना, उसका अलग रीज़न है। तो पाम जैगरी डाल लेते हैं। और हम घी में कोई परहेज़ नहीं है। आप A2 गाय का घी जितना मर्जी खाइए। जो पुराने ज़माने में कटोरी भर के पी लेते थे ना, वो पी सकते हैं मिलेट्स के साथ, आप मोटे नहीं होते हो। और खीर तो नॉर्मली बन जाती, जैसे हम चावल उबालते हैं दूध में, तो वैसे मिलेट्स उबाल लीजिए। आप मिलेट्स को पहले पानी में उबाल लीजिए, पहले सोक करना है। जी जी, वही 8 घंटे सोक करके रखना है जी। उसके बाद पानी में आप उसको अच्छे से उबाल लीजिए। जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं तब आप उसमें पाम जैगरी डालिए। और अगर आप नॉर्मल दूध ही A2 मिल्क मिलता है आपको, तो A2 मिल्क में बनाइए। और अगर नहीं तो मैं तो कोकोनट मिल्क में बना लेती हूँ। पर कोकोनट मिल्क डाल के उसको उबालना नहीं होता, तो इसलिए हम मिलेट को पहले सॉफ्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम कोकोनट मिल्क डाल के उसको ज़रा सा हिला के बंद कर देते हैं। बड़ी टेस्टी बनती है। मैंने खाई है। बहुत बहुत मज़ेदार थी। और बस आखिरी बात ही है। आखिरी बात ये है कि जैसे मिलेट्स है ना, हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। तो आम बंदा जो है, एक नॉर्मल बंदा जिसकी अच्छी खासी फैमिली है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगी? मैंने ये रियलाइज़ किया कि मिलेट की क्वांटिटी कम कंज्यूम होती है। जैसे अगर हम जैसे मैं अकेले के लिए जैसे मैं बता रही हूँ आपको, तो आधी कटोरी अगर मैंने मिलेट बना लिया तो मेरे 2 टाइम खाए जाते हैं। और जबकि नॉर्मल चावल में आधी कटोरी, तो मैं मतलब आधी कटोरी एक टाइम तो खा ही लूँगी कम से कम। सो नॉर्मल जो कंजम्पशन है ना इसकी, वो कम होती है बिकॉज़ इसमें फाइबर है। तो आपका पेट ऐसे ही भर जाता है, जल्दी भर जाता है। भर जाता है और भरा रहता भी है। भरा रहता भी है क्योंकि धीरे-धीरे फाइबर यूटिलाइज़ होती है ना, डाइजेस्ट होती है। तो वो उससे क्या है कि कंजम्पशन वैसे कम होती है। मगर फिर भी यू आर राइट, क्योंकि बहुत प्रोडक्शन नहीं है जी। मिलेट्स की, हमें एनकरेज करना चाहिए कि मिलेट जी। उगाओ। और गवर्नमेंट को भी एनकरेज करना चाहिए फार्मर्स को कि आप मिलेट ज़्यादा उगाओ, तो थोड़ा सस्ता होगा। अदरवाइज़ ये थोड़ा क्रंच तो चलेगा ही, है ना? बाकी ठीक है, जब हमारे ऊपर किसी भी तरह की मुसीबत होती है तो फिर वो कहते हैं मरे तो क्या करे, है ना। तो इसलिए फिर मतलब बंदा हर कुछ करने को तैयार हो जाता है। हम महंगी दवाइयाँ भी तो खाते हैं, है ना। तो क्यों ना हम मिलेट्स खा लें। तो जैसे आपने कहा कि बीमारी का वेट क्यों करें, उससे पहले ही हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल है वो क्यों अगर ना। हो सके तो जी। देखिए इसमें हम ये भी कहते हैं कि ये जो फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स में भी इतने, हम फ्रूट खा के बड़े खुश हो जाते हैं वैसे। फ्रूट्स में भी इतना सारा केमिकल है, स्प्रे होता है, मतलब कि हमें अगर हम जाके एक बार देख लेते तो शायद हम खाएंगे भी नहीं।
ग्रेप्स हमें सबको बच्चों को हम बहुत खिलाते हैं शौक से, और ग्रेप्स में तो इतना डालते हैं ना वो केमिकल, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है, उगता ही नहीं है। एप्पल्स सब में, तो मुझे ये लगता है कि बेस्ट फूड जो है ना, अगर हम मिलेट खा लेते हैं ना, तो हमें और चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें सब कुछ है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सब कुछ है, तो हमें और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और अभी टाइम भी हो गया है, तो किसी दिन और फिर दोबारा इनवाइट करेंगे, तो तमाम रेसिपीज़ और नई जो Sure. जो आपका उस वक्त का होगा हाँ, कारगुजारी, वो हम बिल्कुल। बातें करेंगे। और फिलहाल प्रोग्राम सलीका में इतना ही। आप देखते रहें द अनम्यूट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मुझे गुनीत को दे इजाज़त प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करने की। धन्यवाद।